गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस भी टाइम स्पैन में हमको देख रहे हो, आपका स्वागत है हमारे शो मेरा क्रिकेट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में। एक बार फिर से हम आपके सामने पेश हुए हैं लेकर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सेकंड टेस्ट मैच का रिव्यू। सीरीज जीत गई इंडिया, बहुत अच्छा रहा, एक अच्छा मैच देखने को हमें मिला। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे थे कि टेस्ट मैच में बांग्लादेश इंडिया को इतनी बड़ी फाइट दे सकता है, लेकिन उन्होंने दी। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि बांग्लादेश का की फाइटिंग स्पिरिट है या इंडिया की परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा डाउनग्रेड हो गई? भाई साहब, मैं बांग्लादेश की तरफ से एक्सट्रीमली सॉरी बोल रहा हूं कि वो मैच नहीं जीत पाए, नहीं तो उनके लिए रिजल्ट 1-1 ऑल होना चाहिए था। सेकंड मैच की ये विन बहुत डिजर्व करते थे वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने आउटप्लेड किया इंडिया को। सिर्फ लास्ट पार्टनरशिप को छोड़ के आप पूरे मैच में सेकंड इनिंग में देख नहीं सकते कि कहां उन्होंने गलत क्रिकेट खेली। बहुत बढ़िया चांस बनाए और एक तरफा जिसे कहते हैं ना प्रेशर बना के आउट किया। अप्रोच देखिए आप सेकंड इनिंग में इंडिया की, ऐसा लग रहा था कि बस लास्ट के ये 20 ओवर इनको खेलने हैं, 10-15-20 ओवर जो भी बचे थे थर्ड डे के, और उस कंडीशन में ऐसे खेल रहे थे कि जैसे अभी ये मैच 5वें दिन में चल रहा है, थर्ड दिन की जगह। तो अप्रोच इतनी घटिया थी। पर हमने कई बार देखा है कि छोटे टारगेट ही ज्यादा ट्रिकी होते हैं। आपको क्या लगता है, बांग्लादेश की अप्रोच कुछ ज्यादा बढ़िया हो गई है, इंडिया ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा? नहीं, भारत घटिया खेल रही है और कुछ नहीं है भाई। टीम जो है बहुत ज़्यादा, टीम का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से तो टीम की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज पे चल रही है। तो मेरे ख्याल से तो बांग्लादेश तो अपने घर में, मैं तो कहूँगा बल्कि कमी खेली है, इतना अच्छा नहीं खेल पाई जितना उन्हें खेलना चाहिए था। लेकिन भारत बहुत ही ज़्यादा घटिया खेली। तो चलिए बात करते हैं टेस्ट मैच के लास्ट इनिंग की, इंडिया की। इंडिया की इनिंग स्टार्ट हुई, छोटा टारगेट था लेकिन काफी लड़खड़ाए। शुरुआत में हमने देखा पहली हार्ड बॉल का उन्होंने सीधा ही सबसे पहले स्पिनर लगा दिए। हार्ड बॉल का पूरा उन्होंने फायदा उठाया। उन्हें मालूम था हार्ड बॉल है, बाउंस लो रह रही है, आप जितना जल्दी टारगेट करेंगे विकेट को उतना अच्छा रहेगा। और इसीलिए उनके आप देखो शाकिब उल हसन और मेहदी हसन मिराज काफी लंबे स्पेल तक चले और उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग करी। राहुल ने फिर दिखा दिया। सिर्फ उन्होंने कागजों में बात की सीरीज से पहले कि भाई हम हार्ड आएंगे, तो देख ही लिया आप लोगों ने कि किस तरह जान बची है। बस वो शुक्र मना रहे होंगे आज की, वो शायद मेरे हिसाब से जो वो यहाँ पे 1-1 हो जाती है सीरीज तो वो टीम से बाहर भी होते हैं। तो वो शुक्र मना रहे होंगे कि बस किसी तरह जान बच गई और लाज बच गई राहुल की, दोनों राहुल की जोड़ी की। तो ये केएल राहुल को खिलाया है या कैप्टन बना के उनकी टीम में प्लेस को जस्टिफाई करा है? ऐसा ही लग रहा है अब तो भाई, प्लेस जस्टिफाई करा है, जबरदस्ती खिला रहे हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा केएल राहुल को क्यों ढो रहे हैं। अब तो मेरे ख्याल से ढो ही रहे हैं। आप मतलब हटना ही चाहिए। आप उनकी तरफ कुछ अच्छा मैसेज भेज नहीं रहे हैं। आप उनको मैसेज भेजिए कि भाई अपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, अच्छी परफॉर्मेंस करो, तब इंडिया टीम में जगह मिलेगी। क्योंकि बहुत कंपटीशन है, एक्चुअल में है, बहुत से प्लेयर रुके पड़े। ठीक है, मुझे लग रहा है वो कुछ सेटिंग कर लिए राहुल द्रविड़ से। और भाई जब तक शादी नहीं होगी ना, जब तक बंदा हटेगा नहीं एक टीम से, मुझे नहीं लग रहा। शुभमन गिल, क्या देखते हैं शुभमन गिल को? अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं टीम इंडिया की तरफ से देखे ओपनिंग स्लॉट पे, लेकिन उनको भी अपने शॉट सिलेक्शन में बहुत सुधार करना होगा। सेकंड इनिंग पे वो आधी पिच पे रह गए, उनको पता ही नहीं चला कि बॉल की लाइन लेंथ क्या है, बस मुंह उठा के आगे बढ़ गए और उसके बाद जब पीछे देखा तो गिल्लियां बिखर गई थी। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। बॉल ट्रैक ऐसा हो चुका था, बॉल कहीं पे भी लो रह रही थी। बॉल की वजह से ये शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा दोनों स्टंप हुए हैं। ये बॉल अचानक हार्ड बॉल को इतना लो रहते हुए आपने देखा है? जिसने इतना मैच और जो पूरा देखा वो 145 का, इस इनिंग को आप दो तरह के फेस करिए। एक जो 70-75 पे 7 हो गए थे और उसके बाद पे बाकी जो खेले विदाउट विकेट। तो आप देखिए कि दोनों की अप्रोच में, इंडिया की अप्रोच में कितना फर्क था। बहुत सॉफ्ट भी तो गई थी ना उसके बाद। भाई साहब कुछ तो आपको विकेट उस हिसाब से मिलेंगे भी, क्योंकि बॉल हार्ड है। अरे ठीक है, कुछ मिले यार, 1-2 145 रन का स्कोर किसी भी पिच में जस्टिफाई नहीं करता कि ना बने, और वो भी इंडिया जैसी बैटिंग में। उनके तो बॉल लो रह गई थी। मुझे लग रहा है शुभमन गिल तो चलो ठीक है, देखो ओपनिंग पे था, थोड़ा सा हो सकता है कि भाई थोड़ा दबाव बनाने गया हो वो। 35 बॉलें खेली है, ऐसा नहीं है उन्होंने 35 बॉलें खेली नहीं। तो मैं उसी बात पे तो कह रहा हूँ कि 35 बॉल खेल के आप ऐसे आउट हो जा रहे हैं तो मेरी समझ से बाहर है। वो आगे बढ़े थे, शॉट खेलने के लिए नहीं गए, आगे बढ़ के डिफेंस करने गए थे और वो बीच में खड़े रह गए। अरे यार, तो बॉल के बीच तक तो वो यही तो वो ट्राई कर रहे थे स्पिनर्स की लय बिगाड़ने का। ये जब बॉल नीचे रह गई तो क्या करे वो? स्पिनर्स की लय बिगाड़ने के चक्कर में पेविलियन लौट गए। कौन सा तरीका था वो शॉट खेलने का आगे बढ़ के? तो और कैसे खेलेगा कोई? बस तो ऐसे खेलो, आप 4 मैच में ऐसा परफॉर्मेंस दे दो तो अपने आप ही घर के टिकट हो जाएगी।
ऐसा भी नहीं है। फिर हमारे केएल राहुल, तो उसके बारे में क्या ही कहना। चेतेश्वर पुजारा तो देखो आपको दोष नहीं देना चाहिए, वो तो बिल्कुल बहुत बड़े प्लेयर हैं। और नहीं वो जो आउट हुए खेलने का तरीका भी अनफॉर्चुनेट आउट हुए, अनफॉर्चुनेट भी था और वो तो ठीक है, लेकिन मेरी तो मन हो रहा है कोहली के बारे में बात करने नहीं, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि क्रिकेट के कुछ बेसिक्स हैं, उन पे उन्हें ध्यान देना चाहिए। और जो आपने रिप्ले में चेतेश्वर पुजारा को आउट होते हुए देखा है, हाँ। तो उनका बैट ग्राउंडेड नहीं था, और जो वो ग्राउंडेड होता तो वो बच जाते। उन्होंने ऊपर से खींच के बैट को रखा और वो कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं है, एज पर बुक्स और एज पर रूल रेगुलेशन। वो यार घूम के आएगा बंदा, ऐसे ही तो रखेगा, नहीं, ऐसे रखेगा, नहीं, यूं करते हुए थोड़ी जाएगा। नहीं, बिल्कुल उनको स्लाइड कराना चाहिए था बैट को, वो ऊपर से आ रहे थे, तो मेरा मानना है कि वो बच सकते थे। उनकी जगह कोई और होता शायद बच जाता, वो थोड़े ढीले हैं तो इस करके वो आउट हो गए। तो उसे आप उस चीज में कंसीडर ही मत करो कि वो वापस आ भी जाते। भाई साहब, कोहली ने बहुत निराश किया है। सबसे पहली बात कोहली पे आएंगे, और ये इसीलिए आएंगे क्योंकि वही एक मेरे को बहुत चीज चुभी कि जहां विकेट गिर रहे हैं, कोहली को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या अक्षर पटेल को ऊपर भेजा गया? नहीं, मेरे 20 ओवर बचे थे, आपने क्या सोच के लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के चलते मुझे लगा कि इन्होंने अक्षर को भेजा, मतलब कोहली को प्रोटेक्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन, ये कौन सा लॉजिक रहा? नहीं तो बड़ा प्लेयर है, अगर आपका बड़ी विकेट लास्ट दिन में गिर गई डे के लास्ट में, तो वो थोड़ा सा मानसिक दबाव ज्यादा आ जाएगा। तो ये 20 ओवर का मैच रहता था, वो ठीक है, कुछ सोच हो सकती है, हो सकता है भाई कोहली उस टाइम कहीं वॉशरूम में हो। भाई आपको क्या पता, आप ड्रेसिंग रूम में तो बैठे नहीं थे, और हो सकता है ये भी सोचो कि भाई लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, या ये भी सोचो कि कोहली शुरू से ही उन्होंने स्पिनर लगा रखे थे, और हम सब ये जानते हैं कोहली शुरू में ही आए और अरे इतने बड़े स्पिनर नहीं है वे सारे, लूरे स्पिनर है वे सारे। इतने बड़े स्पिनर नहीं है, लेकिन उन्होंने हालत खराब कर दी थी। हाँ, इतने बड़े नहीं है, खराब हुई भी पिच खराब थी, ये खेले खराब ज्यादा। नहीं तो इतने बड़े अगर ये स्पिनर होते तो बांग्लादेश के आंकड़े में आ जाते। कितने इन्होंने विकेट ले रखे हैं सबको पता है, इतने कोई बड़े तोप नहीं है। तो मेरा मानना तो घटिया बैटिंग करी। मैं पहली बार क्रिटिसाइज करूंगा कि जिस इंटेंट से वो बैटिंग करने गए, वो कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं था, चाहे वो पिच के लिहाज से, चाहे मैच सिचुएशन के हिसाब से, और चाहे आप ये देखें कि थर्ड डे की पिच थी, कोई ज्यादा है तो बनी थी, लेकिन वो खेले इतना घटिया, मतलब कि बॉल पे जा ही नहीं रहे थे कि वो सिंगल डबल के भी चक्कर में नहीं थे। ब्लॉक एक आप बॉलर को एक एक्स्ट्रा मौका दे रहे हो कि वो आप पे अटैक करता रहे, एक ही ठप्पा पकड़ ले, और ऐसा पकड़ लिया मेहंदी हसन ने, और उसके बाद दिखा भी दिया कि भैया वो भी पिक्चर में है। और मेरे को तो पूरी रात नींद नहीं आई ढंग से, यही सोचते हुए कि कल सीरीज 1-1 बराबर हो जाएगी, क्योंकि मैं तो कहीं से कहीं तक भी नहीं सोच रहा था कि इंडिया जीत जाएगी। सच बात तो ये है, और ऐसा उन्होंने शुरू के आधे पौने घंटे में करके दिखा भी दिया था। लेकिन भलाओ श्रेयस अय्यर का और अश्विन का कि इन्होंने लाज बचा ली, नहीं तो भाई साहब वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने की हम सोच रहे हैं, और आज इस बार चेजिंग करनी पड़ गई तो पता चल गया चौथी इनिंग में क्या हाल हो रहा है इंडिया का। आते हैं हमारे अक्षर पटेल अच्छा खेले, लेकिन अक्षर पटेल जीत तक पहुंचा नहीं पाए, पर उनके काफी अच्छा योगदान। अक्षर पटेल ने बॉल और बैट से शानदार योगदान दिया, और जो उन्होंने शॉट्स खेले सारे बढ़िया खेले। नहीं वो बढ़िया खेले, उनकी बैटिंग बढ़िया थी, नो डाउट। काफी साल के बाद वापसी करने वाले जयदेव उनादकट, बढ़िया बॉलिंग करी उन्होंने भी। ठीक है, अब उन्हें आप बैटिंग में कंसीडर ही करना गलत है बिल्कुल। और जो इंडिया मैच हार जाती यहाँ से, तो फिर ये बात सवाल जरूर आते कि कुलदीप यादव को उठा के उनको खिलाया गया है। नहीं ये तो आना ही चाहिए। हाँ, नहीं लेकिन अब ये थोड़ा सा दब गया सवाल, तो ये अब हाईलाइट का नहीं, हाईलाइट होना चाहिए। जो हमने देखा, दबाना तो गलत है ना। जो हमने देखा जिस पिच पर स्पिनर्स को खेलने में इंडिया को इतना स्ट्रगल हुआ, आपने अपने टॉप मेन स्पिनर्स जो आपका टॉप परफॉर्मर रहा था फर्स्ट टेस्ट में, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। देखिए ऐसा है, पिच पढ़ने में ये कैप्टन की गलती है कि उन्हें पिच ही नहीं पड़ी गई, या टीम मैनेजमेंट की कह लें आप कि प्लेइंग 11 क्या है, क्योंकि ये तो सब मिल बांट के करते हैं ये लोग कि प्लेइंग 11 में कौन रहेगा। तो पिच पढ़ने में कैप्टन की मैं मानता हूँ पूरी गलती है, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा हमें। बस ये है कि किसी तरह ये मैच बच गया, और शायद जान भी बच गई और इज्जत भी बच गई। ऋषभ पंत 9 रन 13 बॉलों पे अपना उन्होंने फर्स्ट इनिंग में दिखा दिया कि क्यों टेस्ट में वो आज भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्कुल। पुजारा के बाद ऋषभ पंत ही हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में टीम इंडिया का नाम रोशन किया हुआ है, और मैच में। हाँ बिल्कुल, ये ऑस्ट्रेलिया में करके दिखाया, इंग्लैंड में करके दिखाया, एक तरफा जहाँ पे हम बिल्कुल ही डाउन एंड आउट हो गए थे, आउटप्लेड कर दिए थे टीम्स ने, लेकिन उन्होंने कमबैक करके दिखाया, और यहाँ पे भी एक बार करके दिखाया। हाँ, उनको ये आदत बदलनी होगी कि सिक्स टाइम वो 90s में आउट हुए, तो मेरा ये मानना है कि जो वो 100 के लिए जाते
तो थोड़ा सा और बहुत कॉन्फिडेंस आता उनको। हालांकि उन्होंने बहुत शानदार बैटिंग की और एक चीज मैं लगातार देख रहा हूं कि उनमें सुधार हो रहा है उनकी कीपिंग में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो इसमें और भी सुधार करेंगे अपनी कीपिंग में। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, और टेस्ट मैच के एक बड़े खिलाड़ी उभर के सामने आ रहे हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसा ही वो जारी भी रखेंगे। श्रेयस अय्यर, क्या कहेंगे श्रेयस अय्यर भाई? मेरे ख्याल से तो एशिया में अगर मैच हो रहे हैं, एशिया सब मतलब इंडिया सब कॉन्टिनेंट और जो अगल बगल के देश है, तो मैं तो चाहूंगा भाई श्रेयस अय्यर को टेस्ट टीम में तो जरूर खिलाना ही चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, स्पिनर्स को भी बढ़िया खेलते हैं और भाई बाउंस इतनी ज्यादा होती नहीं यहाँ पे पिच, तो ये शॉर्ट डिलीवरी वाला है वो भी उनका वो छुपा ही लेते हैं, मतलब वो कवर कर लेते हैं और बहुत हैंडी बैट्समैन है, बहुत ही मेंटली स्ट्रॉन्ग, मेंटली टफ बल्लेबाज है, इसीलिए मैं उनके फेवर में ज्यादा हूँ टेस्ट मैच में खास तौर से। मैं तो उन्हें तीनों फॉर्मेट में खिलाना चाहूंगा और वो इतना उनमें इंटेंट भी है और उतनी कैपेबिलिटी भी है कि जो थोड़ा सा छोटे मोटे सुधार वो और कर ले तो वो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं। टेस्ट उन्होंने करके दिखाई रहे हैं, लगातार उनको मिल रहा है मौके तो बुना रहे हैं उसको। बाकी वनडे के वो बिल्कुल एक हैंडी बैट्समैन है। थोड़ा T20 पे मैं मानता हूँ कि टीम कॉम्बिनेशन में वो थोड़ा सा है, और जो और उसमें सुधार लिया है सिंगल डबल के साथ साथ, मतलब कि अपनी गेम चलाते रहे हो तो उसमें भी आ जाएगा। श्रेयस अय्यर, क्या आपको लगता है कि कोहली की प्लेस ले पाएंगे? नहीं, ये नामुमकिन बात है भाई। क्यों? कोहली का प्लेस तो देखो भाई कोई नहीं ले सकता। हाँ सही बात है, कोहली का प्लेस स्लिप में है सब जगह सबसे इम्पोर्टेंट। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि कोहली को खड़ा कौन कर देता है स्लिप में। भाई साहब, पर जो पूरा रिकॉर्ड जो निकाल ले पिछले 5 साल का, सबसे खराब फील्डर कम से कम 50 कैच छोड़ी होंगी कोहली ने स्लिप में। क्रिकेट में मैं बोल रहा हूँ, वर्ल्ड क्रिकेट में स्लिप में सबसे खराब फील्डर जो होगा वो कोहली है। विराट कोहली का नाम आएगा, लेकिन फिर भी आज के टाइम में हम उनको देखते हैं कहीं ना कहीं वो नहीं, तो ये तो कैप्टनसी की कमी है, फुद्दू कैप्टनसी है ये कि उनको खिलाए स्लिप में खड़ाई क्यों कर रहे हो? 2-2 3-3 कैच छोड़ के मां बहन एक करा दे रहे हैं मैच की। फिर प्लेयर ऑफ द मैच हमारे रविचंद्रन अश्विन ने एक बार फिर दिखाया कि क्यों वो इंडियन टीम में अपनी जगह अब तक बरकरार रखे हुए हैं। बिल्कुल, आज उनकी बैटिंग की जरूरत पड़ गई। कुछ लोग कह रहे थे कि अश्विन को जबरदस्ती मैं बॉलिंग में कह रहा था और मैं अभी इसी बात पे आ रहा हूँ। बैटिंग में उन्होंने करके दिखाया, मेरे तो पसंदीदा प्लेयर्स में से एक है, लेकिन बॉलिंग में जिस इंटेंट से वो बॉलिंग कर रहे थे तो वो मैं नहीं मान रहा था टेस्ट मैच की बॉलिंग वो कर रहे थे। पिच में सपोर्ट था इस बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो उन्होंने करके दिखाया। मैं उम्मीद करता हूं कि जहां पिच पे थोड़ा सपोर्ट कम हो तो वो मतलब कि अपनी बॉलिंग में थोड़ी धार दें, उसको लूप दे, उसको थोड़ा सा फ्लाइट दे, ताकि वो ऑफ स्पिनर जो है उस चैनल पे वो कर पाए जैसे नेथन लॉयन करते हैं। नेथन लॉयन को इतना बड़ा बॉलर नहीं है कि वो अश्विन को बॉलिंग करना सिखाएगा। मेरे ख्याल से तो रिकॉर्ड आप चेक कर लो, हवा में बोलो मत कि नेथन लॉयन को इतना बड़ा बॉलर है। भाई साहब, जो आज की डेट में आप कंपीट कर रहे हो नेथन लॉयन और अश्विन में, तो कौन बढ़िया है? तो मैं कहीं भी नहीं मान रहा हूँ कि नेथन लॉयन किसी भी तरह से अश्विन से पीछे है। हाँ, मुझे पता था आप यही कहोगे कि पीछे है। हाँ। मैं बात आगे की कह रहा हूँ। आगे तो रविचंद्रन अश्विन है। आप ये देखिए कि किस कंडीशंस में वो बॉलिंग करते हैं, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन और इंडियन कंडीशन में, और जो फर्क समझ रहे हैं आप इंडिया तो आप फिर बात करिए। इंडिया में सीरीज हुई होंगी तो इंडिया में सीरीज जो हुई होंगी उनमें रिकॉर्ड आप मैच करके देख लेना, रविचंद्रन अश्विन वहां भी ऊपर मिलेंगे और हर जगह ऊपर मिलेंगे आप देख। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अश्विन की जो लाइन है और जिस लाइन से वो बॉलिंग कर रहे हैं तो उनके कॉन्फिडेंस में कमी है। रविचंद्रन अश्विन वर्ल्ड के नंबर 1 ऑलराउंडर बनने की ओर अग्रसर हैं, वो जैसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बिल्कुल, जो वो खेलते रहे और उनको मौके मिलते रहे और वो ऐसा परफॉर्म करते रहे। और बैटिंग में तो उन्होंने करके दिखाया कि वो वर्थ ए प्लेयर है। 50 तो वो मारेंगे ही मैच में, चाहे फर्स्ट में मारे या सेकंड में मारे। लेकिन मेन वो बॉलर है, बॉलर हु कैन बैट, तो उनको जो पहला प्राइमरी काम है उनका तो बॉलिंग है, तो उस पे वो थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान दे, थोड़ा बढ़िया हो जाएगा। और नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है बांग्लादेश के लिए इतनी थोड़ी सोचने की जरूरत थी यार। वो एक्सपेरिमेंटल बॉलर है, कुछ अपनी नई बॉलिंग का वो कर रहे होंगे एक्सपेरिमेंट, वो ठीक है। और वो एक आध मैच से आप अगर उन्हें जज कर रहे हो तो मेरे ख्याल से आप मूर्ख हो, वो नहीं। और वही मेरे को लग रहा है आज के टाइम में इंडिया के पास इतने बड़े बॉलर हैं जो बड़े नामों के खिलाफ रणनीति के तहत बॉलिंग करते हैं, फंसाते हैं। टेस्ट मैच में तो नो डाउट उनसे बड़ा मैच विनर मैं फिर कहूंगा कि अनिल कुंबले के बाद अगर कोई भारत को मिला है तो नो डाउट रविचंद्रन अश्विन है। बिल्कुल, उन्होंने बैटिंग में भी इससे बिल्कुल। और अश्विन थे तो भाई कोई अब कहेगा कि भाई हाँ ठीक है अब तो कह ही दोगे, लेकिन भाई मुझे तो कहीं ना कहीं
कंफर्म था कि भाई अश्विन जो है बैटिंग में अपनी विकेट नहीं थ्रो कर सकता, वो मैच जिताने लायक बैट्समैन है और बांग्लादेश जैसी टुच्ची टीम को तो पीट ही देगा, नो डाउट। चलिए इसी के साथ ये सीरीज खत्म हुई 2-0 से। इंडिया ने ये सीरीज जीत ली। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे चेतेश्वर पुजारा, प्लेयर ऑफ द मैच रहे रविचंद्रन अश्विन। नहीं, ये बहुत अच्छा रहा पुजारा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा उनके ऊपर भी जो है सवाल उठने लगे थे कि भाई पुजारा और अब ये सवाल फिर कोहली पे चले गए हैं और फिर एक बार हमें ऐसा लग रहा है कि कोहली टीम पे बोझ बनते जा रहे हैं फिलहाल। मैं मानता हूं कोहली के जीवन में सवाल कई बार उठता उठता बच गया था बिकॉज ऑफ सम फूल पीपल जो अनुष्का शर्मा को बीच में पिक्चर में ले आते थे हमेशा कोहली की परफॉर्मेंस के लिए, तो सवाल का फोकस विराट कोहली की परफॉर्मेंस से शिफ्ट हो जाता था कि भाई अनुष्का क्यों बीच में घुसाया। नहीं, अब जब वो चीज हट गई है तो ये लगातार कई पारियां हो चुकी हैं विराट कोहली के ऊपर क्वेश्चन उठते हुए। अब कोई ना कोई स्टैंड लेना चाहिए टेस्ट मैच में। नहीं, अभी खैर वो टाइम नहीं आया है और इतने बड़े खिलाड़ी हैं, कमबैक करना जानते हैं और उन्होंने करके भी दिखाया है। तो मैं उम्मीद करूंगा थोड़ा शॉर्ट सिलेक्शन में उनको थोड़ा सा मतलब कि वो होने की जरूरत है, एक नजरिया रखना चाहिए, थोड़ा सा बॉलिंग सिखाओ, मुझे तो ये लग रहा है कि कोई नहीं, वो थोड़ा बुरा पैच आ गया होगा, लेकिन भाई विराट कोहली जैसा बैट्समैन आपकी टीम में है तो उसका इंटेंट दूसरी टीम पे बहुत ज्यादा पड़ता है। तो विराट कोहली बोझ नहीं पड़ता, अब उनको मालूम है। अरे नहीं, आपको पता है क्या? दूसरी टीम के कप्तान से पूछो, सबसे ज्यादा स्ट्रेटजी जो बनाई जाती है वो विराट कोहली के अगेंस्ट अब भी बनाई जा रही होंगी, नो डाउट। इसमें मैंने देख लेंगे और आगे देख लेते हैं। मैंने एक बात पढ़ी थी कि ये काफी टाइम से बोलता आ रहा हूं पर कोई यकीन नहीं कर रहा है इन दोनों में से, लेकिन और बारियां देख लेते हैं। मुझे मालूम है तब भी यकीन नहीं करेंगे पर मैं राहुल के लिए स्पेशल ये कहना चाहूंगा, हमारे कप्तान साहब के लिए, कि मैंने एक बात पढ़ी थी कि 100 शेरों को और जो आप फौज का सरदार कुत्ता बना दोगे और तो वो कुत्ते की मौत मारे जाएंगे 100 के 100 शेर। तो मेरा ये मानना है जो इंडिया को बेटर करना है तो ये राहुल को तो कैप्टनसी बिल्कुल मत दे आप, नेगेटिव आदमी है भाई साहब, लुटिया डुबोने में कोई बचा नहीं था, मौका कुछ था नहीं, रोहित शर्मा को भी बाहर करो आप और आप नया कैप्टन ढूंढो टेस्ट मैच के लिहाज से। और जो आपको टेस्ट में अपना सोचना भी है कि आप बड़ी टीमों के साथ कंपीट करने की सोच भी रहे हो तो जी हाँ। अब देखते हैं अब हमारा आने वाला टूर कौन सा है इंडिया का। इंडिया श्रीलंका से खेलेगी, श्रीलंका से वनडे है, उसमें भी भाई बताया जा रहा है कि ना तो रोहित शर्मा है ना विराट कोहली है और कप्तान बनेंगे हार्दिक पांड्या। तो पता नहीं क्या ये भांग खाई है इन्होंने, जितने भी ये सिलेक्टर वगैरह हैं समझ से बाहर है कि इनको किस हिसाब से रेस्ट दिया जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं उसके बाद रेस्ट दिया जा रहा है, इनके लात लगने वाली है, बड़े बड़े प्लेयरों पे गाज गिरने वाली है। ये भी हो सकता है कि शायद वनडे के कप्तान बना दिए जाए हार्दिक पांड्या, ये भी मतलब सुगबुगाहट थोड़ी सी अफवाहें। बिल्कुल ऐसा होना ही चाहिए और मैं तो अब 2023 के वर्ल्ड कप को कंसीडर करते हुए हार्दिक पांड्या को कप्तान देखना चाहता हूँ। बिल्कुल रोहित श्रेयस ये तो भाई साहब बोल देंगे कि क्या नाम है, मैं अपने आप को भाई साहब अब आप भी कमेंट में बता देना अश्विन को बॉलिंग करना सिखा रहे हैं, कोहली को ये बैटिंग करना सिखा रहे हैं। भाई साहब हिंदुस्तान के 150 करोड़ आदमी है तो उनकी अपनी अपनी अलग राय है और तो मेरी राय अलग हो जाती है तो गलत है, मेरी राय अलग हो जाती है तो गलत है। ये तो बेसिर पैर की राय थोड़ी बेसिर पैर की यू श्रेयस अय्यर अब ये बोलेंगे अंबानी को कप्तान बनाना है तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ये ऐसे ही सोच रहे हैं, जगह पक्की नहीं है बंदे की, किस वो जगह पक्की करनी पड़ेगी ना, टफ कॉल लेनी पड़ेगी। खेल राहुल को टेस्ट में नहीं खिलाया कप्तान बना के। अरे भाई वो तो खेलता ही, वो तो मुझे भी टाटा एंड सन्स का चेयरमैन बनना है और जो जगह वहां मिल जाए तो भाई साहब आप बन सकते हो, आप विराट कोहली को शॉर्ट सिलेक्शन दिखा रहे हो, आप बन सकते हो। बिल्कुल, थैंक यू। चलो खत्म करो बस, बहुत हो गया। ओके।